तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है एंड इसके वजह से प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट होने में काफ़ी जो इश्यूज है वो आ रहे हैं। प्रॉब्लम है दोस्तों इनवैलिड फाइल का। जब भी हम अपना फीस रिसिप्ट वगैरह अपलोड करने जाते हैं तो फाइल इनवैलिड नाम का एरर आता है। बार बार ट्राई करने के बाद भी एरर जो है वो नहीं जाता है एंड जबकि हमारी सारी जो चीज़ है वो सही रहती है उसके बावजूद भी। अब क्या ये प्रॉब्लम है एंड इसका क्या सोल्यूशन है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से सारी चीज़ें सुनना। साथ ही में आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरा पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो जिसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात करके अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। तो उसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप महाडीबीटी के पोर्टल पे आओगे, पर्सनल इन्फो, एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप करंट कोर्स की डिटेल्स भरने जाओगे एंड यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब यहाँ पे हमें अपलोड फीस या फिर एडमिशन रिसिप्ट जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे PDF फॉर्म में जो है वो अपलोड कर दिया है एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि JPG PDF फाइल्स जो है वो अलाउ है 15 KB से 256 KB के अंदर जो है वो रहना चाहिए। अब यहाँ पे जब दोस्तों मैं सेव के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का जो एरर है वो आता है। यहाँ पे लिखा है गाइस, इनवैलिड फाइल, काइंडली अपलोड वैलिड फीस एडमिशन रिसिप्ट बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपने जो फाइल का फॉर्मेट है वो जो है वो गलत अपलोड किया, बिकॉज वहाँ पे तो क्लियरली लिखा है कि आप PDF JPG ये सब कुछ जो है वो अपलोड कर सकते हो। हमारा जो साइज़ है वो भी मैंने जो है वो 256 KB के नीचे एंड 15 KB के ऊपर जो है वो रखा था, तब भी ऐसा जो एरर है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो आ रहा है। एंड ये जब ओके पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी हमने डिटेल्स यहाँ पे डाली वो भी सारी जो है वो हट जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फिर से हमें सारी जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। तो करंट कोर्स में अभी आप जिस भी ईयर में हो वो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो डालना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर की डिटेल्स डालो, अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं अभी बस आपको डेमो के लिए जो है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी। देन यहाँ पे कॉलेज का नाम हम डाल देते हैं। तो ये नाम लोड होने में भी टाइम लगता है कभी कभी, तो यहाँ पे मैं रैंडमली नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कोर्स का नेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी ENTC कर लेते हैं। एडमिशन टाइप यहाँ पे आपको जैसे भी डालना है, ठीक है। आपका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन हुआ है तो वो डालिए, ठीक है। कैप राउंड का अगर आप एडमिशन हुआ है तो यहाँ पे आपको कैप ID भी जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। फिर स्पॉट जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ईयर ऑफ स्टडी में यहाँ पे आपको जो भी आपका ईयर है वो आपको डालना है। देन आपका फर्स्ट ईयर में अभी अगर आप हो तो परस्यूइंग डालो। देन यहाँ पे आपका एडमिशन का जो भी डेट होगा तो वो आपको यहाँ पे डालना है। फीस पेड में कॉलेज में अगर आपने 0 बोला होगा तो 0 डालो, अदरवाइज आपने जितनी फीस पे की होगी वो आप डालो। अब यहाँ पे पहले मैंने PDF अपलोड किया था तो एरर जो है वो आया था, तो यहाँ पे अभी मैं जो है वो कुछ और जो है वो अपलोड करता हूँ। तो मैं आपको डेमो के लिए जो है वो बताता हूँ। तो जैसे मैंने एक फ़ाइल जो है वो बनाई थी एंड यहाँ पे JPG फॉर्मेट में जो है वो अपलोड की। जो साइज़ है वो 15 KB से ऊपर रखना है एंड 256 KB के जो है वो नीचे आपको जो है वो रखना है। देन यहाँ पे एडमिशन थ्रू यहाँ पे आपको जनरल जो भी आपको डालना है वो आप डालिए। देन मोड जो है वो रेगुलर रहेगा एंड यहाँ पे अभी दोस्तों अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो देखो ये जो है वो सक्सेसफुली जो है वो सेव हो चुका है। एंड अभी अगर मैं करंट कोर्स पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट ईयर जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। करंट कोर्स ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। देखो करंट कोर्स अभी यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इनवैलिड फाइल जो है वो शो कर रहा है तो PDF फॉर्म में अगर आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो फिलहाल टाइम पे जो है वो आ रहा है। हो सकता है कि 1-2 महीने में या फिर कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, बट जब तक सॉल्व नहीं होता है तो PDF को जो है वो अवॉइड करो। ट्राई करो JPG या फिर JPG फॉर्मेट में अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करो तो आपकी जो डिटेल्स है वो सेव होगी। अदरवाइज अगर आप PDF से ही ट्राई करते रहोगे तो फिर पूरा दिन भी होगा, महीने खत्म हो जाएंगे, बट आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। वही अगर आपने कैप राउंड से एडमिशन लिया होगा तो कैप ID को भी जो है वो JPG फॉर्मेट में जो है वो अपलोड करो तो अपलोड हो जाएगा एंड आपका प्रोफाइल भी जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, डिटेल वीडियो बनाया, फॉर्म को रिन्यू कैसे करना है, सभी डिटेल वीडियोस जो है वो बनाए हैं। आप स्कॉलरशिप का प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ से अगर आप देखोगे तो इजीली घर बैठे अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। कुछ भी डाउट्स वगैरह होगे तो आप मेरा पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट बात कर पाओगे एंड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।